नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। देशव्यापी बैंक हड़ताल का असर धनबाद में भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। जिले के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़ताल की वजह से कामकाज प्रभावित रहे। कई जगह पर बैंक कर्मियों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वहीं जिले के अधिकतर बैंकों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। बैंक कर्मचारी बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान शहर के कई स्थानों पर जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि दो बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। की हड़ताल की एक ही मांग है। सरकार के द्वारा संसद के पटल पे जो यह घोषणा की गई है कि 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों का वह निजीकरण करेगी, हम उसके विरोध में जो है वह हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करना देश के साथ और आम जनता के साथ धोखा है। वह इसलिए कि निजीकरण सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, यानी सिर्फ लाभ कमाने के लिए होता है, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक मास बैंकिंग करते हैं, सोशल बैंकिंग करते हैं, सरकारी योजनाओं को जो है वो धरातल पे उतारते हैं। आज के प्रदर्शन में बैंकिंग राष्ट्रीयकृत बैंकों के सारे कर्मचारी एवं अधिकारी हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत 9 यूनियन एवं एसोसिएशंस हैं, यानी 100% कर्मचारी एवं अधिकारी। बागमारा में बीसीसीएल आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बीसीसीएल के डीपीपी वीकेआर मल्लिका अर्जुन ने बरोरा एरिया 1 क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिसके बाद डुमरा अतिथि गृह में क्षेत्रीय पदाधिकारियों और श्रमिक यूनियन क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीपी से नोटिस आया था, मेरा एम्प्लॉयमेंट का केस था। फादर मेरा 20/8/2019 को डेथ किए थे और मैंने फाइल 28/10/2019 को सबमिट किया, लेकिन इतना दिन से डिले चल रहा, क्वायरी हो रहा है लेकिन कोई नहीं हो रहा। बहुत डिले होता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पे अच्छे से काम वगैरह करते नहीं है, बहुत दिक्कत चल रहा है। पेपर से यहाँ पे कोलेरी में जितने मेरे फादर्स के हैं, सर्विस बुक, LTC, LLTC जितने भी पेपर है कोलेरी में, ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, सबमिटेड है कि नहीं है, ये लोग देते ही नहीं है। आज जो मेरे हैं जिसके थ्रू में आया हूँ यहाँ पे है, वहाँ पे बोले कि डीपी लोग का मीटिंग है, जो भी आप लोग दिक्कतें चल रही एम्प्लॉयमेंट केस में, वहाँ पे ये बोले कि आइए डीपी हम लोग से बात करेंगे, क्या आपका दिक्कत है, वो हम लोग वहाँ पे बोलेंगे कैसे से हमें दिक्कत है। होली के मद्देनजर पुलिस पब्लिक जन सहयोग समिति की बैठक रामकनाली ओपी परिसर में आयोजित की गई। इस दौरान होली में सुरक्षा को लेकर चर्चाएं हुई और होली पर्व पर पुलिस ने शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। मौके पर ओपी प्रभारी जुबेल गुड़िया सहित कई लोग मौजूद थे। होली के पर्व को लेकर के शांति समिति का बैठक किया गया था रामकनाली ओपी परिसर में। आज का मेन उद्देश्य था कि होली शांतिपूर्वक मनाना है और कहीं भी अप्रिय घटना ना घटे और कहीं किसी तरह का कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो, इस पर विचार विमर्श किया गया और किस तरह से शांतिपूर्वक होली को मनाया जाएगा उसी पर विचार हुआ। निरसा के गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत जीडी रोड पर आज एक अनियंत्रित कार ने सामने से आ रही एक सवारी ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार और ऑटो दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में ऑटो में सवार 4 लोग गंभीर रूप से चोटें आई हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से निरसा पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए धनबाद के NMCH रेफर कर दिया गया। इधर पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही है। बाकी एक टेम्पो और कार में एक्सीडेंट हुआ है, जो जख्मी उन लोग को भी हॉस्पिटल भिजवा दिए हैं। लगभग कितने लोग जख्मी हुए एक्सीडेंट में? 3-4 आदमी है जख्मी, एक लेडीज है और 2 जेंट्स। अभी तक क्या पता चला कि गलती किसकी, कारण क्या? अभी तो जांच हो रहा है।
झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र में सदन आज शून्यकाल के दौरान राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने को लेकर प्रश्न उठाते हुए सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो ने इसे समर्थन किया। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के बैनर तले बीमा कर्मियों ने बीमा कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। कर्मियों ने बताया कि उनकी 3 सूत्री मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल किए है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे एफडीआई, वेतनमान पुनरीक्षण करना जैसे मुद्दे को लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से बैंकों के 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी समर्थन कर रहे हैं। भारतीय पैमाने पर सभी एलआईसी कार्यालय में हो रहा है। जैसा कि सभी को विदित है कि बजट में भारत सरकार ने एलआईसी का आईपीओ लाने का घोषणा किया है और बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% तक बढ़ाने की घोषणा की है। और हम लोग का एलआईसी और जीआईसी में वेतन पुनरीक्षण 2017 से बाकी है। इन 3 मुद्दों तथा बैंकिंग सेक्टर में जो 2 दिन का हड़ताल आज से शुरू हुआ है उसको लेके और 17 तारीख को जनरल सेक्टर में जीआईसी में हड़ताल है, सभी के समर्थन में और हमारी अपनी मांगों को लेके आईपीओ के विरोध में, एफडीआई इंश्योरेंस के विरोध में और हमारा वेज रिवीजन जो पेंडिंग है उसको इमीडिएट लागू करने के लिए आज का हमारा द्वार प्रदर्शन हो रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस पिछले 1 महीने से देश भर में चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। इसी क्रम में आज सरायकेला के आदित्यपुर आकाशवाणी चौक के नजदीक कांग्रेसियों ने गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका और विरोध जताया। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे और मुन्ना शर्मा ने बताया है कि जब तक केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कमी नहीं करती है, आंदोलन जारी रहेगा। सरकार पेट्रोलियम पदार्थ पर, गैस पर जो कीमत बढ़ाया है, इसके विरोध में आज जिला कांग्रेस, नगर कांग्रेस सारे लोग मिलकर के हमारे सीनियर गार्जियन राकेश्वर पांडे जी के नेतृत्व में आज यहाँ मोदी साहब का हम लोग पुतला दहन किए हैं। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 1 के मोराईडीह कोल डंप में वर्चस्व की जंग अब भी जारी है। इसी को लेकर आज दूसरे दिन भी स्थिति तनावपूर्ण रहा। आज भी स्थानीय कोयला लोडिंग मजदूरों ने मोराईडीह कोल डंप का कार्य ठप कर कोल डंप परिसर में ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद दूसरे पक्ष डी ओढ़ारकर कन्हाई चौहान ने लोगों को और धरने पर बैठे मजदूर सामने आमने आ गए। इस दौरान स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि दोनों पक्षों को वहां तैनात पुलिस के सामने ही एक दूसरे को ललकार रहे हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि किस तरह की स्थिति खराब हुई है और एक दूसरे को ललकारने की ज़रूरत पड़ रही है। भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री आशुतोष दास का पोटका पहुंचने पर वरिष्ठ भाजपा नेता उपेंद्र नाथ सरदार ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आशुतोष दास को पार्टी के द्वारा किसान मोर्चा जिला महामंत्री बनाए जाने से क्षेत्र के किसानों में खुशी है और आने वाले दिनों में पार्टी को इससे मजबूती भी मिलेगी। मौके पर सोमनाथ पाल, पप्पू नंदी, कैलाश पत्रो, श्यामल प्रधान सहित कई लोग मौजूद थे। सोनाहातू के आंध नगर के नज़दीक पिकअप वैन और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे घटनास्थल पर ही ट्रक चालक की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बताया है कि सड़क किनारे ट्रक का चालक ट्रक के सामने खाना बना रहा था। अचानक तेज गति से आकर पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतना जोरदार था कि मौके पर ही चालक की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही
मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। A prince who's just been crowned, I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिकल सप्लाई वर्कर्स यूनियन संघ का संयुक्त मोर्चा के बैनर तले धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के पूर्व मंत्री मन्नान मलिक ने कहा है कि एक ओर मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार निजीकरण कर बिजली, रेल, बैंक, कोयला बेच रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से किसान कृषि बिल को वापस लेने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। आज़ादी के बाद जितने पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया गया वो देश के नौजवानों के बेरोजगारी को दूर करने के लिए, शिक्षित लोगों का और देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के लिए टैक्स पेयर के पैसे पर, और सारे प्रधानमंत्री ने पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया। लेकिन ये पहला प्रधानमंत्री है जो देश की सारी संपत्ति को बेच रहा है, पब्लिक सेक्टर को बेच रहा है और चंद पूंजीपतियों के हवाले कर रहा है। अब तो किसानों की जमीन भी, लोगों की जमीन भी पूंजीपतियों के हवाले कर रहा है। तो ऐसे हालात में मजदूर और किसान को ये सरकार सुनने नहीं जा रही। गरीब लोगों की ये सरकार नहीं है, ये बीजेपी की सरकार कंप्लीट पूंजीपति अडानी और अंबानी की सरकार है, और उसके लिए 250 किसानों का शहादत हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री, बहुत दिन के बाद ऐसे प्रधानमंत्री मिले हम लोग को जो हम लोग पर ध्यान देंगे। आज बैंक का निजीकरण, कोयले का निजीकरण और जो है इंश्योरेंस का निजीकरण, यानी जितना भी रेलवे का निजीकरण, और रेलवे तो दे ही दिया, एयरपोर्ट का निजीकरण बनाया तो उन्होंने कुछ नहीं। एक ठो बना हुआ भी था वो अपने नाम से कर दिया, मतलब कि अहमदाबाद का स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी के नाम से हो गया, जैसे उनके बाबूजी का था। इसलिए जो है मैं इसके खिलाफ हूँ।
अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के बैनर तले 11 सूत्री मांगों को लेकर महिलाओं ने धनबाद के रणधीर मोहम्मद चौक पर धरना दिया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि ये सरकार महिला और जन विरोधी है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। महिला समिति की राज्य सचिव ने कहा है कि एक ओर केंद्र सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर लगातार महिलाओं पर शोषण और अत्याचार किया जा रहा है। महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये महंगाई बढ़ रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ने से महिला ज्यादा परेशानी हो रहे हैं। इसी के लिए आज हम लोग धरना दे रहे हैं। हमारा जो केंद्रीय सरकार है बीजेपी का, वो सरकार एकदम देश को तचनच कर दिया, खास करके महिला को भी तचनच कर दिया। वो जो नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समझ में नहीं आया वो नारा था ना होशियारी था। अगर उसको मतलब यही था जो बेटी हम तो नारा देंगे, बेटी घर से पढ़ने के लिए निकालेंगे, काम के लिए निकालेंगे, हमको मौका मिलेगा उनको हम रेप करेंगे, खून करके रास्ता में फेंक देंगे, लाश को माँ बाप को देखने भी नहीं देंगे। ये जो सरकार को हमारा नीति है महिला समिति का ओर से, इस सरकार को हम लोग नीता करते हैं। और देश में जो हमारा बेकारी बढ़ गया है, इतना बेकारी बढ़ना नहीं चाहिए। जैसा महंगाई बढ़ गया है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, रसोई गैस का दाम बढ़ेगा, आदमी चलाएगा कैसे? सरायकेला के शिवनारायणपुर में 18 वर्षीय युवती अश्मिता पूर्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची आदित्यपुर पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। छोटा भाई का बेटा खबर दिया कि बड़ा पापा चलो मैंने छोटी बहन ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर हम लोग गाड़ी में हम लोग माँ को उठा के लेके आए, रोने लगी माँ। उसके बाद में आके देखे तो माँ हड़बड़ा रही है, पकड़ के जंगल में हड़बड़ा के उतारवाई। तो वहीं पर तो छुप छाप के देखिए तो घर का निकल 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।